अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूँ। सही है ना। कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि सर आप अलजबरा वाला टॉपिक सॉल्व कर दें। मैं कोशिश करूँगा कि सारी बुक सॉल्व करूँ। तो चैप्टर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। फेडरल बोर्ड सिंध बोर्ड की तो मैं सॉल्व कर चुका हूँ। 9 क्लास की तो कम सॉल्व की है मैंने, मैट्रिक की भी। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तकरीबन ऑलमोस्ट पूरी बुक सॉल्व कर दी, एक आध चैप्टर रह गया। ठीक है, सिंध बोर्ड से रिलेटेड। अब मैं फेडरल बोर्ड की सॉल्व कर रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, ये पहला क्वेश्चन है। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन जो है ना अब्रप्ट कंडीशन में दिया हुआ है, सारे फार्मूले यूज हो रहे हैं। एक पहला सवाल दूसरे सवाल से अलग है, दूसरा सवाल तीसरे सवाल से अलग है। अच्छा, सिंध बोर्ड में भी ऐसा ही है। मैंने उसको अरेंज करके सॉल्व कर दिया। सही है ना। वहाँ मैंने अलजबरा सॉल्व किया नंबर ऑफ टर्म्स के हवाले से। खैर आपके पास तो आगे जाके कुछ और कंडीशन आ जा रही है, इस वजह से मैं जैसा सवाल दिया हुआ है वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। ये पहला क्वेश्चन है। अलजब्रिक सवाल का पहला रूल है टू टेक कॉमन, कि कोई भी अलजब्रिक सवाल लिखा हुआ है सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि उसमें कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कॉमन नहीं आ रहा होगा देन हम क्वेश्चन की कंडीशन चेक करेंगे कि किस फॉर्म में दिया हुआ है, उस हिसाब से हम फार्मूला यूज करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन गिवन है अलजब्रिक क्वेश्चन, और इसमें कॉमन आ रहा है सबसे पहले। तो कॉमन ले लें। कॉमन आ रहा हमारे पास 2 का टेबल है, कॉमन आ रहा। एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। एक्स की छोटी पावर 1 है। वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। वाई की छोटी पावर 2 है। तो जब मैं इसमें से कॉमन लूँगा तो यहाँ बच जाएगा आपके पास एक्स वाई, और ये बच जाएगा 2 3 या 6 एक्स, और यहाँ बच जाएगा वाई। ये आंसर हो जाएगा। अब मजीद जो बिंदु में वैल्यू बची है उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ कॉमन के हवाले से क्वेश्चन गिवन था जो हमने कॉमन लिया। कॉमन का मतलब क्या होता है, मैंने 2x² y³ ये सेपरेट करके दिखा रहा हूँ आपको। 6x² y² प्लस 2x y³, इन सब में से मैंने कॉमन लिया 2x और y। जब हम कॉमन लेते हैं तो नंबर बड़े से बड़ा लेते हैं, लेकिन चूंकि अगर ये मैं बड़ा नंबर ले लूँ तो 6 के टेबल में 2 नहीं आता, लिहाजा 2 कॉमन लिया हमने। और वेरिएबल कॉमन लेते हैं तो हमेशा छोटी पावर कॉमन लेते हैं। तो x की छोटी पावर यहाँ है x, और y की छोटी पावर y की पावर 2 है। कॉमन का मतलब सबको उससे डिवाइड कर दें आप, जो कॉमन लिया आपने। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, x से 1 1 कैंसिल होगा, y से 2 y कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा। तो यहाँ से बच गया x और y। 2 3 जा 6, यहाँ से 3 बच गया। x से 1 x कैंसिल, y² से y² कैंसिल, x बचा। 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, y² से y³ कैंसिल होगा, 1 y बचेगा। यही बचा है हमारे पास। तो कॉमन का मतलब जिसमें से कॉमन लेते हैं, जो कॉमन लेते हैं जिन टर्म्स में से लेते हैं सबको उससे डिवाइड कर दीजिए, आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा वो आंसर लिख दीजिए। ये पहला क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मैं लाइन से एक ही बोर्ड पर करता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास लिखा हुआ है 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y। अच्छा, यहाँ कॉमन लिया था, यहाँ भी कॉमन ही आ रहा, लेकिन आप इस नंबर ऑफ टर्म गिने तो 1 2 3 ऑड फॉर्म में है, और ये नंबर ऑफ टर्म इवन फॉर्म में है। जब आपके पास कॉमन लेना हो और नंबर ऑफ टर्म ऑड फॉर्म में हो, यानी 3 हो 5 हो 7 हो, सबसे कॉमन लेंगे। और जब नंबर ऑफ टर्म इवन फॉर्म में हो, यानी 2 4 6 8 10, तो दो दो हिस्सों में डिवाइड करके कॉमन लेंगे। वैसे मैं इसे अरेंज भी कर सकता हूँ, विदाउट अरेंज में कॉमन ले रहा हूँ। इन दोनों में से अलग ले रहा हूँ, इन दोनों से अलग ले रहा हूँ। मैं क्वेश्चन उतार दूँ, 3nx माइनस 3x 3ny प्लस 3y। इन दोनों में से कॉमन आ रहा 3 का टेबल और x, यहाँ से बच जाएगा n, यहाँ से बच जाएगा 1। 3x से डिवाइड करें इसे तो x से x, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा। 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ से कॉमन आ रहा 3 और y, इसको 3y से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n बचेगा। और माइनस प्लस माइनस 3y से 3y को डिवाइड करेंगे, ये बच जाएगा। अब ये दो टर्म हो गई, एक टर्म ये और एक टर्म ये। इन दोनों में से कॉमन आ रहा 3 का टेबल दोनों में है और n माइनस 1 में, तो 3 इंटू n माइनस 1 कॉमन लेंगे। यहाँ से बच जाएगा x, यहाँ से बच जाएगा y। ये आंसर हुआ आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। क्वेश्चन नंबर 3, 18x पावर 4, ये सारे कॉमन वाले ही हैं। यहाँ भी कुछ नहीं आ रहा, कॉमन आ रहा। ये 18 लिखा हुआ है, ये 108 लिखा हुआ है, 162 लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है इन दोनों टेबल में 18 तो नहीं आएगा, 18 छोटा नंबर है, हम इसे कॉमन ले लेते हैं 18।
एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, एक्स भी कॉमन नहीं आ रहा, वाई इन दोनों में है, इसमें नहीं है, तो जस्ट हमारे पास कॉमन आ रहा है 18, कॉमन ले लें हम, इसे दोबारा एक दफ़ा कॉमन कॉपी कर लें, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 18, तीनों में से, यहाँ से बच जाएगा एक्स पावर 4, और 108 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 162 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9 वाई पावर 4। सही है, हमारे पास ये बच गया 18। ये सवाल मजीद फैक्टराइज हो रहा, फैक्टराइजेशन करने के लिए कह रहा ना, अब फैक्टराइजेशन के लिए नंबर ऑफ टर्म 3 है यहाँ पे। 3 टर्म वाले सवालों को फैक्टराइज करने के लिए हम 2 मेथड यूज़ करते हैं। एक मेथड हम यूज़ करते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और एक मेथड हम यूज़ करते हैं मिडिल टर्म ब्रेक। सही है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला हमारे पास 2 है। एक है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज़ करने के लिए शर्त है कि नंबर 1 नंबर ऑफ टर्म 3 होने चाहिए, 3 मौजूद है। नंबर 2 फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। नंबर 3 जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम तो मिड वाली टर्म आ जानी चाहिए हमारे पास, तो फिर हम उसे बैक कर देंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है, इस वक्त आंसर हम इस फॉर्म में लाएंगे, क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा तो आंसर हम इस फॉर्म में लाएंगे। यहाँ तीनों प्लस है, इसका मतलब प्लस वाली कंडीशन की है, तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर होगा, स्क्वायर फॉर्म में लिख दें। प्लस प्लस है तो प्लस लिखा है मैंने, 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू की जगह लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, और लास्ट वैल्यू की जगह लिखा हुआ है 3y स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, इसे बैक करके लिख देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म 3 है, 3 टर्म के लिए 2 मेथड है। आगे आएगा हमारे पास दूसरा मेथड भी, जिसे हम मिडिल टर्म ब्रेक कहते हैं। वैसे मिडिल टर्म ब्रेक इसका भी हो जाएगा, लेकिन बाद सवाल ऐसे आएंगे जिसमें आप कंप्लीट स्क्वायर फार्मूले से हो रहा होगा, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो वैलिड नहीं होगा, बीच वाली मिड वाली वैल्यू नहीं आएगी आपके पास, तो लिहाजा हम पहले ही से अप्लाई कर देंगे। अगर 3 टर्म वाले क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर हो रहा हो, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू पॉजिटिव भी होने चाहिए, सही है ना, देन हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसे बैक करेंगे कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू साइन बीच वाला, ये आंसर हुआ, कंप्लीट फैक्टराइज हुआ। यहाँ कॉमन भी आ रहा था और कंडीशन भी बन रही थी, यहाँ जस्ट कॉमन आ रहा था, यहाँ भी सिर्फ कॉमन आ रहा था। कॉमन आने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स हमारे पास बचा उनका कुछ भी नहीं हो सकता था, लिहाजा हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, इसका भी आंसर लिख दिया। यहाँ कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसका कंप्लीट स्क्वायर हो रहा था, लिहाजा हमने कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म से इसे किया। ये सारे काम करने पड़ेंगे हमें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 8k प्लस 2 प्लस 16। नंबर ऑफ टर्म 3 है, 1 2 3, कॉमन नहीं आ रहा, सही है ना, इन दोनों में ये 8 16 यहाँ है, यहाँ कोई नंबर ही नहीं है, k प्लस 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। नंबर ऑफ टर्म 3, पहली और आखिरी वैल्यू का पहली वैल्यू तो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में गिवन ही है, आखिरी वैल्यू को भी कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे, हम लेट कर लेंगे ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन ले आए। हम लेट कर लेते हैं, k प्लस 2 इक्वल है x के, यहाँ लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ k प्लस 2 इन अबव, ऊपर पुट कर देंगे, k प्लस 2 जहाँ नज़र आ रहा है वहाँ पुट कर देंगे x। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। जब हम इसे कम सॉल्व कर लेंगे तो x की जगह दोबारा रिटर्न कर देंगे वैल्यू k प्लस 2। तो नंबर ऑफ टर्म 3 है, पहली वैल्यू का भी स्क्वायर हो रहा और लास्ट वैल्यू का भी स्क्वायर हो रहा। यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म की जगह x और सेकंड टर्म की जगह 4, 2 4 8x आ गया। इसे बैक करेंगे तो हम लिखेंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखा, यहाँ प्लस था
तो प्लस लिखा हमने। अब रिटर्न कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू पुट कर दें। एक्स की वैल्यू है हमारे पास k प्लस 2 -4। इसको ओपन कर लें, k प्लस 2 -4। -4 में से 2 निकालेंगे तो बच जाएगा -2। ये आंसर आ गया। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म 3 था, कॉमन नहीं आ रहा था। सही ना, मैंने कहा ना कि अलजेब्रिक सवाल का पहला रूल है टू टेक कॉमन। बाद सवाल डायरेक्ट हो जाएंगे, विदाउट कॉमन लिए भी हो जाएंगे, लेकिन बाद सवाल ऐसे होंगे आपको आदत पड़ जाएगी, आप कॉमन नहीं चेक करेंगे तो वो होंगे ही नहीं जब तक कि उसमें से कॉमन ना लिया जाए। जैसे कि ये क्वेश्चन नहीं होता जब तक कि इसमें से कॉमन नहीं लिया आता। सही है ना, अभी कॉमन लेने के बाद कंडीशन बनी है। यहाँ विदाउट कॉमन भी हो जाएगा क्योंकि कॉमन आ ही नहीं रहा, और ये दो सवाल तो कॉमन से रिलेटेड ही थे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए 5 करते हैं। फाइव लिखा हुआ है 9x² + 4 - 169 y² - 12x। नंबर ऑफ टर्म 4 है, 3 टर्म तो है नहीं। अगर दो दो हिस्सों में डिवाइड करके कॉमन लेंगे तो कॉमन नहीं आएगा। अगर मैं अरेंज कर लूँ इसे और इसे एक तरफ कर लूँ, इसे और इसे एक तरफ कर लूँ, तो इन दोनों में से कॉमन लूँगा तो इन दोनों में x की टर्म है और इसमें एक में y की टर्म है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसे अरेंज कर लेते हैं ज़रा। इसमें से दो टर्म का स्क्वायर हो रहा है और दो टर्म विदाउट स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाले को सेपरेट कर लें, विदाउट स्क्वायर वाले को सेपरेट कर लें। तो ये आ गया 9x² - 169 y², ये +4 - 12x। इन दोनों को मैं स्क्वायर फॉर्म में लिख दूँ। 169 13 का स्क्वायर होता है, और इन दोनों में से मैं 4 कॉमन ले लूँ। तो यहाँ बच जाएगा 1 - 3x। अब इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिख दें। हमारे पास एक फार्मूला है और वो फार्मूला ये है, a² - b²। पहली टर्म का भी स्क्वायर हो रहा है, दूसरी टर्म का भी स्क्वायर हो रहा है, मिड में साइन माइनस है, तो इसे एक दफ़ा प्लस में लिख दें और एक दफ़ा यहाँ भी यही काम करेंगे, प्लस में लिख दिया, माइनस में लिख दिया। ठीक है जी, अब कुछ भी नहीं हो रहा। ये 1 - 3x है, ये 3x + 13y है, ये 3x - 13y है। मज़ीद कुछ नहीं होगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा यहीं पहुंच जाएंगे, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यहीं पहुंच जाएंगे। अब कंडीशन नहीं बन रही है, लिहाजा ये आंसर हो गया। मज़ीद ना कोई फार्मूला लग रहा, ना सॉल्व हो रहा, ना फैक्टराइज हो रहा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास ये दिया हुआ है, x² - 1 × y + 1 माइनस y + 3 × x² - 1। ये दो टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म, इन दोनों में से सिंपल कॉमन आ रहा। सबसे पहले कॉमन लें, फिर देखते हैं क्या करते हैं। मैं क्वेश्चन दोबारा उतार रहा हूँ। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x² - 1, कॉमन लेंगे। यहाँ बचा y + 1 और यहाँ बच जाएगा y + 3। ये भी हम ऑपरेट कर दें, हम साइन माइनस ब्रैकेट ओपन कर दें, और इसे भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ, x पर स्क्वायर है, इसे होल स्क्वायर फॉर्म में लिख दें और 1 का स्क्वायर लिख दें। सही ना, ब्रैकेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ बोर्ड मास के सवाल नहीं है, ये सवाल जो है ना सिंपल अलजेब्रिक सवाल है। ब्रैकेट मैं सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, इसको हम ओपन कर दें तो y + 1 - y - 3, इसे 1 टाइम माइनस में प्लस में लिख दें और 1 टाइम माइनस में लिख दें। आपकी मर्ज़ी, पहले माइनस लिख दें बाद में प्लस लिख दें, या पहले प्लस लिख दें बाद में माइनस लिख दें। ये -y + y कैंसिल, -3 में से 1 निकालेंगे -2, ये 2 इसके साथ मल्टीपल में आ जाएगा, पहले लिख दें माइनस का। ये फैक्टराइज हो गया हमारे पास। सही है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म जितनी भी हो सकती है फैक्टराइज करके उस फॉर्म में ले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है x² - 6ax + 9a² माइनस
16b²। फैक्टराइज करना है, ये भी 4 टर्म है, यहाँ भी 4 टर्म था। इन 4 टर्म में 2 टर्म का स्क्वायर हो रहा था और 2 का कुछ भी नहीं हो रहा था, मैंने उसे सेपरेट कर लिया जिनका स्क्वायर हो रहा था। ये भी 4 टर्म है, 2 का स्क्वायर हो रहा बल्कि 3 का हो रहा, 1 2 और 3। ठीक है, इन तीनों को हम कंबाइन करेंगे तो ये 3 टर्म वाले क्वेश्चन बन गए। पहली वैल्यू का भी कंप्लीट स्क्वायर हो रहा, लास्ट वैल्यू का भी कंप्लीट स्क्वायर हो रहा। कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला इस पर ऑपरेट हो सकता है, आइए देखते हैं। कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में इसे लिखें ए स्क्वायर और इसे यहाँ लिख दें 3a का एक्स का स्क्वायर 3a का होल स्क्वायर -2 ए की जगह x b की जगह 3a। इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6 ax आ गया हमारे पास और ये -16b² एज इट इज रहेगा। इसको बैक कर दें, बैक करेंगे तो लिखेंगे x -3a का होल स्क्वायर, ये बच गया। अब ये 2 टर्म में कन्वर्ट हो गया, इसका स्क्वायर हो रहा है, इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख दें हम। 16 4 का स्क्वायर होता है, इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया, ये फार्मूला ऑपरेट हो जाएगा। इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, मिड में साइन माइनस है, 1 टाइम इसे प्लस में लिख दें, 1 टाइम इसे माइनस में लिख दें। इसे बी वैल्यू को ए एज इट इज रहेगा। सेकेंड टर्म को हम 1 टाइम प्लस में लिखते हैं और 1 टाइम, इस बी को मैंने 1 टाइम प्लस लिखा है और 1 टाइम, ए तो अपनी जगह पर है, ए का साइन चेंज नहीं होगा, बी का साइन चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखते हैं। नंबर ऑफ टर्म अगेन 4 है, हालांकि इन दोनों का स्क्वायर हो रहा है लेकिन ये दोनों माइनस में है। मैं सबसे पहले यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये प्लस के हो जाएंगे सारे, क्योंकि सारे माइनस के और कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा यहाँ से। इसे आप गौर से देखिए, फार्मूला बन गया x + y का होल स्क्वायर। तो इसे बैक करके देखेंगे या वही कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट का भी स्क्वायर हो रहा है, लास्ट वैल्यू का भी स्क्वायर हो रहा और दोनों पॉजिटिव भी है। +2 फार्मूले का, फर्स्ट की जगह x, लास्ट की जगह y। कंडीशन बन गई हमारे पास 2xy, तो इसे बैक करके लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। ये आ गया स्क्वायर फॉर्म में और ये दिया हुआ 1 पे अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये वही फार्मूला बन गया, फर्स्ट टर्म पर भी स्क्वायर है, सेकंड टर्म पर भी स्क्वायर है, मिड में साइन माइनस है, 1 टाइम इसे प्लस में लिख दें और 1 टाइम इसे माइनस में लिख दें। साइन ऑपरेट कर दें, ये हो जाएगा 1 + x + y, ये हो जाएगा 1 - x - y, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 लैंग्वेज में दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा फाइंड अ पोलिनोमियल हुज फंक्शन फैक्टराइजेशन इज। हमने एक पोलिनोमियल इक्वेशन निकालनी है, पोलिनोमियल फंक्शन निकालना है, फैक्टराइजेशन गिवन है, हुज फैक्टराइजेशन इज यूजिंग एप्रोप्रिएट फार्मूला। फार्मूला यूज करके आप पोलिनोमियल फंक्शन फाइंड कर दीजिए। फैक्टराइजेशन गिवन है, ये फैक्टराइजेशन दी हुई है, हमें कह रहा है कि फाइंड अ पोलिनोमियल। तो आइए देखते हैं किस तरह करते हैं इसे। -2c, इसको ज़रा अरेंज करना होगा। इस सवाल में 2c माइनस का है और यहाँ 2c, x + y यहाँ भी है, x + y यहाँ भी है, तो इसको ज़रा अरेंज कर लें। ये माइनस का हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा x + y + 2c। अरेंज किया है मैंने। जब हम अरेंज करते हैं तो साइन सेम रहता है, जब हम ट्रांसफ़र करते हैं इक्वल टू के उस तरफ तब हम साइन को चेंज करते हैं, प्लस हो तो माइनस कर देते हैं, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। यहाँ कोई इक्वल टू का साइन नहीं है, मैंने जस्ट अरेंज किया इसे। तो अब ये माइनस में और ये प्लस में सेम वैल्यू है, फार्मूले का रिजल्ट यही है ना, सेम वैल्यू हो साइन डिफरेंट हो तो हम उसे बैक कर देते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला x + y का होल स्क्वायर और इसे हम लिख देंगे 2c का होल स्क्वायर। चूँकि हमें पोलिनोमियल फंक्शन फाइंड करना है तो इसे ओपन कर लें हम, a² + 2ab + b² और इसका स्क्वायर करेंगे 4c², ये आंसर आ गया। ये पोलिनोमियल आ गया, फैक्टराइजेशन इसकी गिवन थी। अगर हमारे पास क्वेश्चन ये गिवन होता जैसे ये दिया हुआ था तो पहले हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया, ये कंडीशन बन गई, फिर उसके बाद हमने इसे जो है ना फार्मूले के मुताबिक लिख दिया, ये कंडीशन दी हुई है यहाँ पे।
सवाल रिटर्न लाना है हमें इस तरह, यहाँ ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन गिवन थी इसकी, हमें पोलिनोमियल फंक्शन निकालना था और लिखा हुआ है उसमें जो है ना विद अप्रोप्रिएट फार्मूला यूज़ करके, तो फार्मूला यही ऑपरेट हो रहा है इस पर। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है शो द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1। कह रहा शो, चले मैं सवाल भी लिख रहा हूँ, शो द एक्सप्रेशन गिवन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4xy एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। फिर हमें शो करना है एक्सप्रेशन को डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर की सूरत में। चार टर्म है तो इनमें से तीन टर्म को एक तरफ कर लें, ये और ये एक तरफ हो जाएंगे, अरेंज कर लें, प्लस 4xy। तीन टर्म वाला क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट और लास्ट का कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है, फर्स्ट और लास्ट पॉजिटिव है, हालांकि स्क्वायर इस पर भी हो रहा है लेकिन ये माइनस में है, लिहाजा इसे नहीं अरेंज करेंगे, इसे हम इस तरह लिख देंगे अलग ही। ये कंप्लीट स्क्वायर से बैक हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर 4y स्क्वायर 2y का स्क्वायर होता है प्लस 2, ए की जगह x और ये 2y, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4xy स्क्वायर आ जाएगा, 4xy आ गया हमारे पास, इसे बैक कर देंगे, ये लिख दिया जाएगा x प्लस 2y का होल स्क्वायर और ये आ गया z। तो शो हो गया, ये कह रहा था ना कि शो द एक्सप्रेशन एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, तो ये दो के स्क्वायर का डिफरेंस है, ठीक है। अगर वो सिंपल कह देता है सिंप्लीफाई या सॉल्व, तो हम फिर इसको वन टाइम प्लस में लिखते, वन टाइम माइनस में लिखते, आंसर आ जाता हमारे पास। यहाँ जस्ट वो कह रहा था कि एक्सप्रेस कीजिए, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर में हमने एक्सप्रेस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग, जो मिस फैक्टर है वो निकालना है। पहला सवाल दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट है 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27। और इक्वल टू दिया हुआ y प्लस 3। ये जो मिसिंग फैक्टर है ये निकालना है हमने, सही है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये भी नंबर ऑफ टर्म 3 है, सही है ना। इससे पहले 3 टर्म वाले क्वेश्चन करके आया, मैंने कहा ना पहला मेथड 3 टर्म वाले क्वेश्चन का यही है, पहला कर लें या दूसरा कर लें व्हाटएवर। ये मेथड कंप्लीट स्क्वायर मेथड उस सूरत में लगाएंगे जब फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर होगा और नंबर ऑफ टर्म 3 है, सही है ना, और फर्स्ट और लास्ट टर्म पॉजिटिव हो तो हम कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला यूज़ करते हैं। ये भी नंबर ऑफ टर्म 3 है, ना तो फर्स्ट का स्क्वायर हो रहा ना ही लास्ट का स्क्वायर हो रहा, और ना ही फर्स्ट तो चले पॉजिटिव है, लास्ट पॉजिटिव भी नहीं है, स्क्वायर ना भी हो तब भी, तो अब ये नंबर ऑफ टर्म 3, ये सेकंड मेथड है इसका। इस मेथड को हम कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक। उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 54। इसको इस तरह ब्रेक करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर मिड वाली वैल्यू आ जाए, ठीक है। 3 वेरिएबल हटा दें, यहाँ वेरिएबल हटा देंगे, हम सिर्फ नंबर को ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो किस तरह आएगा 3, ये एलसीएम बताएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि किस तरह 9 आ जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 9 में से 6 निकालेंगे 3 आ जाएगा, और 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आएगा 54। दोनों कंडीशन वैलिड होनी चाहिए, तो ये मैंने आपके लिए बताया, ये मैं मिटा रहा हूँ। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 54 आया, इसका एलसीएम ब्रेक किया 9 और 6 आएगा, ये साइन एज इट इज़ रहेगा, यहाँ लिख देंगे 9 माइनस 6, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 बच जाएगा, माइनस है माइनस का 3 आ जाएगा। इसके साथ को फैक्टर मल्टीपल में y है तो y लिख देंगे, जो होगा इसके साथ मल्टीपल में वो इन दोनों के साथ लिखा जाएगा,
और -27। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू एज इट इज ही कॉपी करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक है, मिड टर्म का जो ब्रेक होगा वो सिर्फ ब्रेक करके लिखेंगे। अब ये 9y से मल्टीप्लाई होगा, 9y माइनस माइनस प्लस 6y से मल्टीप्लाई होगा, 6y -27। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, सिर्फ y कॉमन आ रहा, बच जाएगा 2y -9। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 3 कॉमन आ रहा, 3 2 का 6 प्लस माइनस माइनस 3 9 का 27। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा 2y -9, बच गया y +3। तो y +3 दिया हुआ था, नेक्स्ट ब्रैकेट में जो आएगा वो ये आएगा 2y -9, यानी इसे अरेंज करके लिख दें y +3, तो अगली ब्रैकेट में आएगा 2y -9। तो मिसिंग फैक्टर इसका ये है 2y -9, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिसिंग फैक्टर के लिए हमें ये काम करना है। नंबर ऑफ टर्म 3 टर्म वालों के लिए बस यही 2 मेथड है, या तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड या फिर जो है ना मिडिल टर्म ब्रेक। कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए शर्त है 2 कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू पॉजिटिव भी होनी चाहिए, क्योंकि फार्मूले में फर्स्ट और लास्ट वैल्यू पॉजिटिव ही है, मिड वाली वैल्यू सिर्फ नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसका पार्ट नंबर 2, 11 का पार्ट 2। यानी पार्ट बी, यहाँ भी मिसिंग टर्म निकालना है। दिया हुआ है 5x² + 12x -9, ये गिवन है आपके पास x +3। एक पहली टर्म मिसिंग कह रहा वो और x +3 दिया हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसे पहले लिख लें या इसे बाद में लिख लें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये दिया हुआ है जिसे हमने, जिसकी मदद से मिसिंग टर्म निकालना है। अगेन नंबर ऑफ टर्म 3, सही है ना तो फर्स्ट का स्क्वायर हो रहा ना ही लास्ट का। 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, 9 तो फिर भी है लेकिन वो माइनस में है, तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 को इस तरह ब्रेक करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर 12 आ जाए। तो ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, सही है। तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 15 में से 3 निकालेंगे 12 बच जाएगा। और अगर इस तरह करके देखेंगे 3 3 ज़ा 9, 9 में 5 ऐड कर देंगे 14 हो जाएगा। इसे चेक करना पड़ेगा मिड से साइडों से कि किस तरह ब्रेक करेंगे, आएगा इसी में से ये। तो हमारे पास बना 15 - 3, तो ये दिया हुआ है, मिडिल टर्म ब्रेक हुआ 15 - 3, इसके साथ x है, x लिख दिया -9, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एज इट इज उतर गई, ये हो जाएगा 15x -3x -9। इन दोनों में से कॉमन आ रहा 5x, बच जाएगा x +3, क्योंकि 5x से इसे भी डिवाइड करेंगे इसे भी डिवाइड करेंगे। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा, माइनस, यहाँ जो साइन है वही कॉपी करेंगे, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, x बच गया, माइनस माइनस प्लस, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x +3, बच गया 5x -3। तो मिसिंग टर्म ये है 5x -3, x +3 तो दिया हुआ था, ये आंसर हो गया हमारे। ठीक है जी, तो यहाँ जस्ट वो कह रहा था मिसिंग टर्म। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 से दिया हुआ है सारा। अब जस्ट वो लिखा हुआ है उसने 12 के बाद ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है 28 तक, कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हमें फैक्टराइज करना है, अब हमें क्वेश्चन दे करके खुद डिसाइड करना है कि करना क्या है। तो फैक्टराइज के लिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 2, नंबर ऑफ टर्म 3, नंबर ऑफ टर्म 4, 2 3 एंड 4 टर्म वाले क्वेश्चन ज़्यादातर दिए हुए होते हैं। जैसे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x⁴ + 4 m⁴। फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन नंबर 12। नंबर ऑफ टर्म 2 है, लेकिन इसके मिड में साइन प्लस है। अगर माइनस होता तो मैं इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लिख देता, इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लिख देता, 1 टाइम प्लस में लिख देता, 1 टाइम माइनस में लिख देता, आंसर होता। प्लस है, लिख ही नहीं सकता मैं। तो अब याद रखने वाली बात यह है कि नंबर ऑफ टर्म 2 हो और दोनों का स्क्वायर हो रहा हो तो वही कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला यूज होगा। आइए देखते हैं कैसे यूज करेंगे हम इसे मैं लिख सकता हूँ x² का होल स्क्वायर, और यहाँ गैप दे के मैं लिख दूँ 2m² का होल स्क्वायर। मिड वाली वैल्यू हमने फाइंड कर दी है 2 फार्मूले का, कोई साइन नहीं है मिड में तो प्लस ही लिखेंगे। फर्स्ट टर्म की जगह x² और लास्ट टर्म की जगह 2m²। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा 4x² m², जो कि यहाँ नहीं है। इसे कंप्लीट करने के लिए मुझे ऐड करना पड़ा, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये 4x² m² माइनस कर दें, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, दोबारा सवाल आ जाएगा।
लेकिन दो टर्म के मिड में साइन प्लस है, इसलिए मुझे ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ये कंप्लीट हो गया, इसे बैक कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर, बच गया ये। अब इसे भी स्क्वायर फॉर्म में लिख दें। इसे मैं लिख सकता हूँ 2xm का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दो टर्म में दोबारा कन्वर्ट हो गया, लेकिन मिड में साइन माइनस आ गया और दोनों पर स्क्वायर है। वन टाइम प्लस में लिख देंगे, वन टाइम माइनस में लिख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, प्लस में लिख दिया 2mx या xm लिख दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2mx। सही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अलजेब्रिक क्वेश्चन लिखा हुआ हो, सबसे पहले ये चेक करना है कि उसमें कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। इसमें से कॉमन नहीं आ रहा था, देन हम आगे गए। अगर कॉमन आता तो पहले कॉमन लेते, वरना कॉमन अगर आ रहा होता तो फिर कोई फार्मूला भी यूज़ नहीं होता, दो टर्म के लिए, तीन टर्म के लिए और चार टर्म के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास तीन टर्म वाला क्वेश्चन गिवन है, m पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म तीन, दो मेथड है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड या फिर जो है ना मिडिल टर्म ब्रेक। तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है, यानी उसको हम कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे भी और इसे भी, और दोनों पॉजिटिव भी है, तो कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला ही लगेगा। इसका मिडिल टर्म ब्रेक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वन को वन से मल्टीप्लाई करूंगा वन आ जाएगा। वन ब्रेक होकर के कभी वन में कन्वर्ट ही नहीं होगा। वन में या तो वन ऐड करेंगे या वन में से वन माइनस करेंगे। ऐड करेंगे तो टू आ जाएगा, माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, यहाँ तो वन है। ठीक है ना, तो मिडिल टर्म ब्रेक वो कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला ही रहेगा। इसे स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। पहले उतार लेते हैं, कॉमन नहीं आ रहा इसमें से कुछ भी। प्लस 2 फार्मूले का, प्लस है तो प्लस लिखा, फर्स्ट टर्म की जगह एम स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2m स्क्वायर, दिया हुआ m स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, यानी इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ बीच में चाहिए था 2m स्क्वायर, नहीं है, आ गया 2m स्क्वायर, दिया हुआ m स्क्वायर। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 2m स्क्वायर में से m स्क्वायर माइनस कर देंगे तो m स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया, इसे बैक कर दें। दोबारा दो टर्म में कन्वर्ट हो गया, दोनों पर स्क्वायर है, मिड में साइन माइनस है, ज़रा स्क्वायर फॉर्म में और सही से लिख दें। वन टाइम इसे प्लस में लिख देंगे और वन टाइम इसे माइनस में लिख देंगे। बाज़ दफ़ा क्वेश्चन अरेंज करके देता है कि वेरिएबल पहले लिखते हैं, कांस्टेंट हमेशा एंड में लिखते हैं अलजेब्रिक सवाल में। तो इसको वेरिएबल वाइज अरेंज करेंगे तो पावर 2 फिर पावर 1 कांस्टेंट m माइनस m प्लस 1। मैंने आंसर नहीं देखा, हो सकता ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, सॉल्व करना था, हमने सॉल्व कर लिया, ये ज़रा अरेंज करके हमने लिखा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14, नंबर ऑफ टर्म 3। सही है, पहली वैल्यू और आखिरी, पहली वैल्यू तो माइनस में दिया हुआ है, पॉजिटिव होना चाहिए, पहली कंडीशन फेल हो गई। अच्छा, यहाँ अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो मिड वाली टर्म नहीं आएगी, यहाँ कॉमन आ रहा। मैंने कहा ना अलजेब्रिक सवाल का पहला रूल है टू टेक कॉमन, कॉमन नहीं आएगा तब करेंगे, यहाँ से कॉमन आ रहा, पहले कॉमन लेंगे तब कंडीशन बनेगी कि सवाल को हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकें। इन दोनों में से कॉमन -3, माइनस का साइन ले लिया, और x की छोटी पावर 2 है, कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस, 3 7 21 x, और माइनस प्लस माइनस 3 8 24, दोबारा तीन टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू का तो स्क्वायर हो रहा है, लेकिन लास्ट वैल्यू किसी का स्क्वायर नहीं है और वो माइनस में भी है, तो 8 1 8 और लाना 7 है हमें, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, ये -8। चाहे तो एलसीएम ब्रेक करके देख लें, ये आ जाएगा 8x माइनस 1 x से मल्टीप्लाई होगा x, इन दोनों में से कॉमन आ रहा x, बच जाएगा x प्लस 8, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ये साइन लेंगे और 1 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस माइनस प्लस 8, इन दोनों में से कॉमन आ रहा। मिडिल टर्म ब्रेक की ख़ास खूबी ये है कि जब हम उसे ब्रेक कर देंगे और कॉमन लेंगे तो ये दोनों सेम आने चाहिए, ये प्लस का है तो ये भी प्लस का होना चाहिए, ये माइनस का है तो सेम वैल्यू और सेम साइन होना चाहिए। साइन डिफरेंट है तो इसका मतलब आपने सही ब्रेक नहीं किया है।
इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x प्लस 8, यहाँ बच जाएगा x माइनस 1, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है x पावर 8 प्लस x पावर 4 प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म 3, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं और पॉजिटिव भी है तो लिखेंगे। अब हम इसे हम लिखेंगे स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह x पावर 4 और b की जगह 1 है। ये आ गया 2 टाइम x पावर 4, ये 1 टाइम दिया हुआ है। बैलेंस कर लेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। ये बैक कर देंगे x प्लस पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे भी स्क्वायर फॉर्म में लिख लें। आ गया, दोनों पर स्क्वायर है, मिड में साइन माइनस है, 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में। चाहे तो अरेंज कर लें वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल के पावर 4, 4 के बाद 3 होना चाहिए, नहीं है 2 लिख दिया 1, 2 लिख दिया 1, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया हमने। अब हमारे पास सिर्फ 2 टर्म वाले और 3 टर्म वाले क्वेश्चन है, सही है ना। 2 टर्म वाले क्वेश्चन के तो 2 हमारे पास मेथड आ गए, कि ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड और दूसरा मिडिल टर्म ब्रेक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा 4x पावर 4 प्लस 256 y पावर 4। 16 क्वेश्चन नंबर 16। y पावर 4, 2 टर्म, मिड में साइन प्लस है, माइनस होता तो स्क्वायर करके 1 टाइम पॉजिटिव लिख देते, 1 टाइम नेगेटिव लिख देते। चूंकि प्लस है लिहाजा कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला यूज करना पड़ेगा। 4x पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 256 16 का स्क्वायर होता है। a की जगह 2x स्क्वायर, b की जगह 16y स्क्वायर। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँ 2 टू द 4, 16 4 द 64 होता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ नहीं है, ये प्लस किया हमने बैलेंस करने के लिए, माइनस कर दूँ, ये कंप्लीट हो गया। इसे बैक करके लिख दें 2x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 64x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसे भी स्क्वायर फॉर्म में लिख दें। इसे हम लिख सकते हैं 8xy का होल स्क्वायर। वही 2 टर्म में कन्वर्ट हो गया, मिड में साइन माइनस आ गया, 1 टाइम प्लस में लिख लें 1 टाइम माइनस में। 2x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 8xy, 2x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 8xy। अरेंज कर लें इसे, 2x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 16y स्क्वायर और 2x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 16y स्क्वायर। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है 12 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर, 3 टर्म वाला सवाल है। इसे भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, 3 टर्म। फर्स्ट वैल्यू का तो स्क्वायर हो रहा हो, पॉजिटिव भी है, लास्ट वैल्यू भी पॉजिटिव है, लेकिन वो किसी का स्क्वायर नहीं है, लिहाजा मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। 12 1 ज़ा 12, 12 को ब्रेक करेंगे, प्लस या माइनस करने पर 7 आ जाए, 4 3 ज़ा 12 होता है, माइनस 3x प्लस 12। ठीक है जी, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, बच जाएगा x माइनस 4। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा, बच जाएगा x माइनस 4। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x माइनस 4, बच जाएगा x माइनस 3। सही है। 12 का आप एलसीएम ब्रेक करके चेक कीजिएगा कि क्या ब्रेक बनेगा इसका। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 4 और 3 बन रहा, ये लिखा है मैंने 4 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 17 है। 18 पे आते हैं, आइए। ठीक है, ये सब पीछे करते हुए आए, 2 टर्म और 3 टर्म वाले सवाल। 2 टर्म मिड में साइन प्लस हो तो यही कंप्लीट स्क्वायर मेथड। 3 टर्म फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर हो रहा हो और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू पॉजिटिव हो, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। 3 टर्म बस मिडिल टर्म ब्रेक से इसी फॉर्म में होगा।
क्वेश्चन नंबर 18, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, तीन टर्म, 8 1 जा 8, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, बच गया x माइनस 8, माइनस 1 कॉमन आ रहा, इन दोनों में से x माइनस 8 कॉमन आ रहा, x माइनस 1, ये आंसर हो गया। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर हो रहा था, लास्ट वैल्यू किसी का स्क्वायर नहीं है, हालांकि पॉजिटिव दिया हुआ है, तो इसलिए मिडिल टर्म ब्रेक किया हमने। 17, 18, 18 था ये, 19, 10z स्क्वायर माइनस 29z प्लस 10, 19, 10z स्क्वायर माइनस 29z प्लस 10, तीन टर्म, फर्स्ट और लास्ट, ना फर्स्ट स्क्वायर हो रहा किसी का, ना 10 किसी का स्क्वायर है, लिहाजा मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। 100 को इस तरह ब्रेक करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर 29 आ जाए। 2 के टेबल से 50, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 के टेबल से 5 5 जा 5 5 जा 25, 25 में 4 ऐड कर देंगे 29 आ जाएगा। ब्रेक बन गया हमारे पास। 25 प्लस 4, 25z माइनस 4z, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस z 4z से मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों में से कॉमन आ रहा 5 और z, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2z, माइनस प्लस माइनस 2 5 जा 10, अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा 2z माइनस 5, बच गया 5z माइनस 2, ये आंसर हुआ। 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ हमारे पास माइनस 3y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 4, प्लस 13y माइनस 4, वही नंबर ऑफ टर्म 3 है, सही है। अच्छा, चूंकि फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ नेगेटिव दिया हुआ है, वैसे नेगेटिव से भी काम चल जाएगा, लेकिन आप चाहें तो माइनस कॉमन ले लें सॉल्व करने के लिए, ताकि रिक्वायरमेंट के मुताबिक सवाल आ जाए, वरना माइनस से भी सॉल्व हो जाएगा। माइनस कॉमन लिया, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, 4 3 जा 12, 12 को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर 13 आ जाए। 12 1 जा 12 होता है, 12 और 1 13 हो जाएगा, तो इसका ब्रेक बना लेते हैं। 12 प्लस 1, वाई है, वाई लिख दिया। ये तो मिड वाली टर्म के साथ जो होता है वही लिखते हैं, z है z लिख दिया, x था x लिख दिया, ये y है y लिख दिया। 12y माइनस y प्लस 4, इन दोनों में से कॉमन ले लें, 3 और y कॉमन आ रहा, बच जाएगा y माइनस 4, माइनस 1 कॉमन ले लें, ये साइन लेते हैं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन ले लेंगे, माइनस प्लस माइनस, इन दोनों में से कॉमन आ रहा y माइनस 4, बच जाएगा 3y माइनस 1, तो ये माइनस साइन के साथ लिख दिया, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। तो 18 19 20 28 क्वेश्चन है। आइए करते हैं अगला सवाल। 21 में दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 90, थ्री टर्म वाले क्वेश्चन है। तो वही फर्स्ट टर्म का तो स्क्वायर हो रहा है, लेकिन लास्ट टर्म किसी का स्क्वायर नहीं है। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर 21 आ जाए। 2 4 जा 8, 2 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 21 लाना है। 5 3 जा 15, 15 में 6 ऐड कर देंगे, 21 आ जाएगा। ये सीधे सीधे आ रहे हैं, बाज़ दफ़ा जो है ना हमें मीट से भी करके चेक करना पड़ेगा। तो आ गया 15 प्लस 6 21x माइनस 15x माइनस 6x प्लस 90।
इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, बच जाएगा x माइनस 15। इन दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है x माइनस प्लस माइनस 90 को 6 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन आ रहा है x माइनस 15, बच जाएगा x माइनस 6। ये आंसर होगा। 21 22 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। दोबारा 3 टर्म, फर्स्ट का स्क्वायर हो रहा है, लास्ट का नहीं हो रहा और वो नेगेटिव भी है। मिडिल टर्म ब्रेक, 2 1 जा 2, 2 में से 1 निकालेंगे 1 बच जाएगा, प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा, बच जाएगा x प्लस 2। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 ले लिया और माइनस साइन ले लिया, x माइनस माइनस प्लस। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x प्लस 2, बच जाएगा x माइनस 1। यह आंसर हुआ। 23 में दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। वही नंबर ऑफ टर्म 3, फर्स्ट और लास्ट का कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो रहा। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 6 3 जा 18, 18 को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर 11 आ जाए। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 9 में 2 ऐड कर देंगे 11 हो जाएगा। 9 प्लस 2, 9x प्लस 2x प्लस 6। इन दोनों में से कॉमन आ रहा 3 और x, तो बच जाएगा x, 3 3 जा 9। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा, बच जाएगा x प्लस 3, 2 3 जा 6। अब दोनों में कॉमन आ रहा है x प्लस 3, बच जाएगा 3x प्लस 2। ये आंसर हो जाएगा। ये 23 है। 24, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 3y स्क्वायर। भाई 3 टर्म वाले क्वेश्चन है, फर्स्ट भी किसी का स्क्वायर नहीं है, लास्ट तो माइनस में ही दिया हुआ है, तो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। 2 3 जा 6, सही है ना। इसके दो बनेंगे, 6 1 जा 6 भी और 2 3 जा 6 भी, तो हम 2 और 3 बनाएंगे, तो इसका 2 में 3 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा। 2 प्लस 3 एक्स वाई लिख दें। नहीं, ये 6 1 जा 6 बनेगा, तो इसमें अगर 2 और 3 बनाएंगे तो एक माइनस का आ जाएगा और एक प्लस का आ जाएगा, तो इसका ब्रेक यही बनेगा 6 माइनस 1। वैसे यहाँ से देख लिया करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, लाना 5 है तो 6 1 जा 6 पढ़ेंगे। इससे पहले 2 क्वेश्चन हमने किए कि 13 लाना था, मल्टीप्लाई करके 12 आया, तो 12 1 जा 12 हमने पढ़ा, सही है। 2x स्क्वायर माइनस 6xy माइनस माइनस प्लस 1xy से मल्टीप्लाई होगा xy माइनस 3y स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन आ रहा 2 और x, बच जाएगा x, 2 3 जा 6, y कॉमन आ रहा है x माइनस 3y। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x माइनस 3y, बच जाएगा 2x प्लस y। ये आंसर हुआ। 25 में दिया हुआ है आपके पास 8 प्लस 6x माइनस 5x स्क्वायर। इससे पहले एक सवाल किया था मैंने, इसे अरेंज किया था, इसे भी अरेंज कर सकते हैं। मैं विदाउट अरेंज किए हुए करके दिखा रहा हूँ आपको। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, इसको इस तरह ब्रेक करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर 6 आ जाए। 40 एलसीएम ब्रेक कर लें, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 2 जा 10, 10 में से 4 निकालेंगे 6, ये आ गया 10 माइनस 4, ये हो जाएगा 8 प्लस 10x माइनस 4x माइनस 5x स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन आ रहा 2 कटेंगे, जस्ट 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। इन दोनों में से कॉमन आ रहा सिर्फ x, तो ये बच जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 5 और x, 4 प्लस 5x ये भी है, 4 प्लस 5x ये भी है, ये बच जाएगा 2 माइनस x। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने अरेंज किया था, उसे माइनस कॉमन लिया था फिर किया था, तो विदाउट भी हम कर सकते हैं। 26, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है आपके पास 6 माइनस 7x स्क्वायर, 26 ही था ये। 24
26 दिया हुआ है, 6 माइनस 7x माइनस 5x स्क्वायर, वही नंबर ऑफ टर्म 3 है। 5 6 30, 30 को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर 7 आ जाए। एलसीएम ब्रेक कीजिए, 3 5 15, सही। 5 2 10, 10 में से 3 निकालेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है जी। 10 माइनस 3, जो भी बनेगा इसी से बनेगा, या तो सीक्वेंस से बन जाए या फिर जो है ना अब्रप्ट कंडीशन में बन जाए कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करेंगे, चेक करना पड़ेगा थोड़ा। 10x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 5x स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन आ रहा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x 3 प्लस माइनस माइनस 5x, कॉमन आ रहा है इन दोनों में से 3 माइनस 5x, ये बच जाएगा 2 प्लस x, ये आंसर हो गया। ये 26 है। 29 क्वेश्चन है इसमें टोटल। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, 26 कर लिया हमने। 27 क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6। वैसे ये भी 3 टर्म है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए उसमें किसी में से भी कॉमन नहीं आ रहा था, यहाँ से कॉमन आ रहा। मैंने कहा ना कि अलजेब्रिक क्वेश्चन का पहला रूल है टू टेक कॉमन, कॉमन आ रहा होगा तो ले लीजिए। वैसे विदाउट कॉमन लिए भी ये हो सकता है, लेकिन मैं ले लेता हूँ, कॉमन आ रहा। बच जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a, 2 3 ज़ा 6, मिडिल टर्म ब्रेक कर लें, 3 1 ज़ा 3, 3 में से 1 निकालेंगे 2, और कोई इसका ब्रेक नहीं है। माइनस 3 है, माइनस माइनस प्लस ए माइनस 3। हर सवाल में सिर्फ मिडिल टर्म को ही ब्रेक कर रहा हूँ, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एज इट इज कॉपी होती है हमारे पास। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ए, बच जाएगा ए माइनस 3। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ए माइनस 3। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ए माइनस 3, बच जाएगा ए प्लस 1। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, u पावर 4 माइनस 13u स्क्वायर प्लस 36। तीन टर्म, फर्स्ट वैल्यू का भी कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है, लास्ट वैल्यू का भी कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है, लेकिन ये मिड वाली वैल्यू नहीं आएगी आपके पास। करके देखिए, इसका मतलब मिडिल टर्म ब्रेक करना होगा, सही है ना। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, 36 का एलसीएम ब्रेक करेंगे, 18, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 9 में 4 ऐड करेंगे 13 आ जाएगा। 9 प्लस 4, ये हो जाएगा u पावर 4 माइनस 9u स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर प्लस 36। इन दोनों में कॉमन आ रहा है u स्क्वायर, बच जाएगा u स्क्वायर माइनस 9। इन दोनों में कॉमन आ रहा 4, बच जाएगा u स्क्वायर माइनस 9। इन दोनों में कॉमन आ रहा है u स्क्वायर माइनस 9, बच जाएगा u स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, चूंकि वो फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है, अब तक ऐसा आंसर कोई भी नहीं आया। इन दोनों को स्क्वायर फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसे भी लिख सकता हूँ, इन दोनों को भी लिख सकता हूँ। तो 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में लिख देंगे। इस पर भी स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है। इसे 1 टाइम प्लस में लिखेंगे और 1 टाइम माइनस में, इसे 1 टाइम प्लस में लिखेंगे और 1 टाइम माइनस में। ये आंसर 28। 29 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। 29 में दिया हुआ y पावर 4 माइनस 12 y स्क्वायर माइनस 64। हालांकि दोनों का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन लास्ट टर्म माइनस में है, प्लस में नहीं है। यहाँ तो दोनों प्लस में थी। अगर फार्मूला लगाते मिड में -2ab तो हमारे पास 12u स्क्वायर आता, जबकि दिया हुआ 13 है। फिर वहाँ माइनस u स्क्वायर करना पड़ता, फिर दोबारा सारा प्रोसेस करना पड़ता। आप चाहें तो उस तरह भी कर लें। यहाँ देखिए 64 को इस तरह ब्रेक करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर 12 आ जाए। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12,
2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 12 लाना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 में से 4 निकाल देंगे 12 आ जाएगा। ये आ गया y पावर 4 माइनस 16y² माइनस माइनस प्लस 4y² माइनस 64। इन दोनों में से y² कॉमन आ रहा, बच जाएगा y² माइनस 16। इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा, बच जाएगा y² माइनस 16। y² माइनस 16 कॉमन आ रहा, बच जाएगा y² प्लस 4। इन दोनों के मिड में प्लस साइन है, इन दोनों के मिड में माइनस साइन है, दोनों का स्क्वायर हो सकता है। कर दें, फैक्टराइज करना है हमें। 1 टाइम प्लस में लिख देंगे और 1 टाइम माइनस में, ये आ जाएगा y² प्लस 4। सही ना, ये दोनों माइनस में थे इसलिए मैंने दोनों को स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया, 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में। ये क्वेश्चन नंबर 29 है। तो इस तरह मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर दी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।